वंदे मातरम। विद्यार्थी भाई और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं दूसरी इकाई को लेकर के, जिनका नाम है ईदगाह। सबसे पहले तो हम ईदगाह का मतलब जान लेते हैं। ईद और गाह, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं। ईदगाह एक शब्द है, इसमें दो शब्द हैं। पहला है ईद, जो मुस्लिम लोगों का त्योहार है, और गाह, गाह मतलब जगह। कौन सी जगह? तो ईदगाह। मुसलमान लोग एक साथ मिलकर के ईद के त्योहार पर जिस स्थल पर एक साथ मिलकर के नमाज अदा करते हैं, वो स्थल, वो जगह, उसको कहते हैं ईदगाह। तो यहाँ पर ऐसे ईदगाह शीर्षक के साथ एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी है, और ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के अंदर प्रेमचंद जी ने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। शायद हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा योगदान प्रेमचंद जी का रहा है। और ऐसे प्रेमचंद जी एक महान लेखक थे, जिनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, कि प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट थे। बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। साधारण आदमी के सुख और दुख कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये बात प्रेमचंद जी भली भांति जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, और वो अपने शब्दों में, अपने लिखाई में उसका वर्णन अच्छी तरह से वो कर पाते थे। वे मानव मन को भी, मनुष्य का जो मन होता है, सामान्य व्यक्ति के जो विचार होते हैं, उसको भी वो अच्छी तरह से समझ पाते थे, समझ लेते थे। ईदगाह प्रेमचंद जी की कहानियों में से एक श्रेष्ठ कहानी है। वैसे तो प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी है, लेकिन उनमें से ये ईदगाह जो है वो उनमें से श्रेष्ठ कहानी मानी गई है। इस कहानी में एक गरीब बालक है, और वो बालक इस कहानी का नायक है, मुख्य व्यक्ति है। उसी के आसपास ये कहानी घूमती है, और उस बालक में, उस गरीब बालक में जो प्रतिभा है, उसमें जो त्याग की भावना है, उस बालक में जो त्याग भाव है, और साथ साथ उसकी जो व्यावहारिक बुद्धि है, बालक अपनी बुद्धि का व्यावहारिक उपयोग जो करता है, वो बात यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उसका परिचय दिया है, कि गरीब बालक में भी कितनी बुद्धि शक्ति है, अपनी बुद्धि का उपयोग वो किस प्रकार से करता है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर के इस कहानी को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग अपनी किताब आपके सामने खोल कर बैठिए, और साथ साथ कहानी को समझते जाइए। अगर किताब आपकी नजरों के सामने खुली होगी, तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि इसकी जो जोड़नी बीच में आएगी सभी, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जोड़नी भाषा में बहुत मूल्यवान है, जोड़नी समझना बहुत आवश्यक है। तो जोड़नी समझने के लिए आप अपनी किताब भी साथ में खोल करके बैठिएगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। साथ साथ में पंक्तियां किताब में से देखते जाना। रमजान का महीना मुसलमानी वर्ष का, जैसे हिंदू वर्ष आता है, वैसे मुस्लिम वर्ष जो आता है उसका 9वां महीना, उसको रमजान महीना बोलते हैं। और मुस्लिम लोगों के लिए वो पवित्र मास माना गया है। जिस प्रकार से हम हिंदू लोग
सावन महीने को पवित्र मानते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम लोग रमजान महीने को पवित्र मानते हैं। तो रमजान मुस्लिम लोगों का 9वां महीना याद रखना है हमें। वो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, 30 दिन, यहां शब्द दिया है रोजे के बाद। रोजा मतलब मुस्लिम लोग, हम जिसको उपवास बोलते हैं, एकादशी या कोई अन्य उपवास हम रखते हैं तो मुस्लिम लोग उसको रोजा बोलते हैं। और रोजे में वे लोग क्या करते हैं, हम तो ढेर सारा खाना उपवास के दिन भी खा जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाकर खाते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ भी नहीं खाते। सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ भी खाते पीते नहीं है, खाते भी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं पीते। और शाम के संध्या के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद वो अपना रोजा तोड़ते हैं, उपवास तोड़ते हैं। तो वो रोजा, तो 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, ईद का त्योहार है। कितना मनोहर शब्द दिया है अंदर, मनोहर मतलब सुंदर, सुंदर लगने वाला, कितना सुहावना, रमणीय, प्रभात शब्द दिया है अंदर। सारे शब्द मित्रों आप अंदर से देखते जाना, बड़े सुंदर सुबह की बात की गई है यहाँ। प्रभात, ईद के सुबह की बात है, बड़ा सुंदर प्रभात आज निकला हुआ है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, यहाँ लेखक को सूर्य भी आज प्यारा लग रहा है और शीतल भी लग रहा है। वैसे सूर्य शीतल नहीं होता, सूर्य में से तो आग जलती है, गर्मी निकलती है, तो वो शीतल नहीं, ठंडक नहीं देता। फिर भी आज सुबह का सूर्य जो है, त्योहार का सूर्य है, तो वो बड़ा शीतल लग रहा है। और ऐसे लग रहा है लेखक को कि जैसे वो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा, सभी लोगों को वो ईद की बधाई दे रहा हो। सूर्य इस प्रकार से आज लग रहा है। गांव में कितनी हलचल भी है, हलचल मतलब चहल पहल, गांव में चारों तरफ हलचल मची हुई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। गांव में चहल पहल इसीलिए है कि सभी लोग ईदगाह, मैंने आपको पहले बताया कि ईदगाह अपने गांव से दूर का स्थल है कि जहां जाकर सभी लोग समूह में मिल करके नमाज अदा करते हैं, वो जगह। तो वहां जाने की सभी तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, अपना ये जो कुर्ता होता है, कमीज जिसको हम बोलते हैं, तो कमीज में बटन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि त्योहार के दिन हम नए वस्त्र पहनने के लिए लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें बटन वगैरह नहीं होता, भूल से रह गया होता है। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने कोई दौड़ा जा रहा है, बटन लगाने के लिए सुई धागे की जरूरत पड़ेगी। किसी के जूते कड़े हो गए, कड़े मतलब ठोस, चुभने वाले, मुलायम नहीं, ऐसे नरम नहीं है, ऐसे पड़े पड़े जूते जो है वो भी ठोस यानी कि कड़े बन गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए कोई तेली के पास भागा जा रहा है, तेली जो तेल बेचने का काम करता है, तो उसमें तेल डालकर अपने जूते को फिर से मुलायम बनाना है, नरम बनाना है। तो उसके लिए कोई व्यक्ति तेली के पास तेल लेने के लिए जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। पहले के समय की बात है, तो उस समय आजकल की तरह वाहन तो थे नहीं, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इन प्राणियों का घुड़सवारी करके जाते थे, घोड़े पर बैठकर जाते थे, तो प्राणियों का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ बैलों को सानी पानी, बैलगाड़ी लेकर के जाना है शायद, तो बैलों को सानी पानी, सानी मतलब चारे की चीज जो पानी में भिगो करके पशुओं को खिलाई जाती है। तो सानी और पानी भी उसको बैलों को अच्छी तरह से दिया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, नजदीक है नहीं, दूर जाना है, तो ईदगाह से वापस आते आते दोपहर का समय हो जाएगा। शायद 3 कोस का पैदल रास्ता है, पैदल चलकर जाना है, पैदल रास्ता है, और 3 कोस का रास्ता है ये। 1 कोस मतलब 2 मील जितनी दूरी, 2 मील जितनी दूरी होती है, और 1 मील में लगभग 1.6
इतने किलोमीटर होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर। तो ये याद रखना, यहां कोस शब्द दिया है जो 2 मील की दूरी जितना अंतर रखता है, तो इतना पैदल चलकर जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। मुसलमान लोग आपस में सभी लोग ईद के दिन एक दूसरे के गले मिलकर के, गले लिपट करके ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो वहां जाकर ये सब करना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, अशक्य, असंभव शब्द दिया है ना, देखिए दोपहर के पहले वापस आना मुश्किल है, आ नहीं सकेंगे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि ईद में साथ साथ मेले जैसा वातावरण भी होगा, ईद का मेला भी होगा, तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को है। और कौन बच्चा ऐसा होगा जिनको मेले में जाने की खुशी ना हो? तो यहां पर लेखक ने भी लिखा है कि सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही है? बच्चों को हो रही है। लड़के सभी ज्यादा खुश है। किसी ने एक रोजा रखा है, बच्चों की बात है यहाँ। किसी ने एक उपवास रखा है, वह भी दोपहर तक। शायद बच्चों से अगर भूखा नहीं रहा गया है तो वो खा लेंगे, दोपहर तक वो भूखा रह पाएंगे। तो दोपहर तक उन्होंने रोजा रखा है, उपवास रखा है। किसी ने वह भी नहीं, किसी बच्चे ने तो भूखा वो शायद नहीं रह पाता है, तो किसी बच्चे ने वो भी नहीं किया है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। सभी बच्चों की एक ही इच्छा है कि वे ईदगाह जाए, ईद के मेले में जाए, यही सबकी इच्छा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, ये सोच बच्चों की है कि रोजे यानी कि उपवास रखना ये तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं, हमें तो ये नहीं सब करना है। इनके लिए तो ईद है, बस बच्चों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ईद का त्योहार है। रोज ईद का नाम रटते थे। अभी ईद आने को जो बाकी थी तब की बात है। रोज ईद आएगी, ईद आएगी, ईद के दिन हम ये करेंगे, ईद के दिन हम वो करेंगे। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम दीपावली की राह देखते हैं कि दीपावली आएगी, हम नए कपड़े सिलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो दीपावली की जिस प्रकार से हम राह देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चे ईद की राह देख रहे हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब तो सबकी इच्छा एक ही है कि जल्द से जल्द वो ईदगाह के स्थल पर जाए। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। सभी बच्चों ने अपनी अपनी जेब में कुबेर शब्द दिया है। कुबेर मतलब धन का देवता। धन की जो देवता है उसको हम कुबेर बोलते हैं। तो कुबेर का धन भरा हुआ है, मतलब सभी के जेबों में पैसे भरे हुए हैं। और बार बार बच्चे क्या करते हैं कि अपनी जेब में से अपना खजाना मतलब पैसे जितने उनके पास है वो सब निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर वापस रख देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उसकी जेबों में जो पैसे होते हैं तो वो आनंदित ज्यादा होते हैं, और उसीलिए वो क्या करते हैं कि बारी बारी से वो निकालते हैं, फिर रख देते हैं, निकालते हैं, गिनते हैं, फिर रख देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी बच्चे बारी बारी से पैसे निकालकर फिर गिनकर वापस रख देते हैं। महमूद नाम का जो लड़का है, अंदर शब्द जोड़ी देखते जाना, महमूद नाम का जो लड़का है वो पैसे गिनता है कि 1, 2, 10, 12 उसके पास पैसे है। महमूद के पास 12 पैसे। पहले पैसों का मूल्य था, आज पैसे बहुत सारे बच्चों ने तो देखे भी नहीं है कि पैसे कैसे होंगे। 1 पैसा, 2 पैसा ऐसे चलता था, 3 पैसा, ये सब पैसे आते थे, 5 पैसे आते थे, तो उसका मूल्य रहता था। तो 12 पैसा महमूद के पास है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे, ये गिनती है। 15 पैसे मोहसिन नाम का जो लड़का है उसके पास 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से, अनगिनत शब्द दिया है तो देखिए, अनगिनत मतलब बहुत ज्यादा, गिनती ना हो सके ऐसा। इन बच्चों के लिए तो गिनती करना मुश्किल है, तो गिनती ना कर पाए इतने ज्यादा पैसे उन लोगों के पास तो है। ऐसे अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें भी खरीद लाएंगे।
मतलब इतने पैसों से वो ज्यादा चीजें भी लेकर आएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें जो मेले में मिलती है वो सब लेकर के आएंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद नाम का जो लड़का है, इस कहानी का मुख्य व्यक्ति, इस कहानी का नायक कहा जाता है इसको, तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न, प्रसन्न शब्द दिया, प्रसन्न मतलब खुश है। गरीब सूरत, सूरत शब्द दिया है, जोड़ देख लेना, सूरत मतलब अपना चेहरा, गरीब सूरत एकदम लगती है उसकी, बिल्कुल देखने में दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट, हैजा शब्द दिया है अंदर। हैजा एक भयंकर संक्रामक रोग है जिसको हम गुजराती में कॉलेरा बोलते हैं, वो भयंकर रोग है ये। और ऐसे में उसके पिताजी चल बसे, मतलब मर गए हैं। हामिद के पिताजी हैजे की वजह से वो मर गए हैं। फिर एक दिन मां भी मर गई। उसके पिताजी चले जाने के बाद उसकी मां भी एक दिन चल बसती है, मतलब वो भी मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। इस दुनिया में हामिद के लिए सिर्फ और सिर्फ अब दादी मां है जिसका नाम है अमीना। तो अमीना एक ही है और हामिद अपनी दादी के साथ, अमीना के साथ वो वहीं पर रहता है। हामिद के पांव में जूते नहीं थे। हामिद गरीब है शायद, दादी के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है बाकी बच्चों की तरह, और इसीलिए यहां बताया कि हामिद के पैरों में तो जूते भी पहनने के लिए नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी है, मुस्लिम लोग अपने सिर पर टोपी पहनते हैं, तो हामिद के पास सिर पर ओढ़ने के लिए टोपी है और वो भी पुरानी है, वो टोपी नहीं तो नहीं है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा शब्द दिया है कि उसका गोटा चारों तरफ सुनहली या तो रुखली तारों से बुनाई करके जो एक पट्टा बनाया जाता है कपड़े का और फिर लगाया जाता है, वो गोटा बोलते हैं। तो वो गोटा भी यहाँ पर काला पड़ा हुआ है, मतलब टोपी भी उसकी बहुत पुरानी हो चुकी है, ऐसी टोपी है। फिर भी हामिद तो बहुत खुश है। अभागिन अमीना, अभागिन जिसका नसीब कम हो, जिसका भाग्य कम हो, ऐसी अमीना अपनी कोठरी में, कोठरी मतलब छोटा सा कमरा, 4 दीवारों से बना हुआ छोटा सा कमरा, उसमें वो बैठी रो रही है, उसे दुख हो रहा है क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है, अनाज भी नहीं है, इसलिए वह दुखी हो रही है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो सोचती है, दुष्ट, निगोड़ी शब्द दिया है, निगोड़ी मतलब दुष्ट, वो ईद को दुष्ट बताती है, निगोड़ी बताती है कि इस दुष्ट ईद को किसने बुलाया कि हमारे पास ये अच्छा त्योहार है फिर भी दाना पानी भी नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस प्रकार से वो बहुत दुखी हो रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है, बहुत दुख हो रहा है, उससे ज्यादा दुख हो रहा है। गांव में बच्चे सभी अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, गांव के सारे बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और तो कोई था नहीं, उसे कैसे अकेले जाने दें? उसे डर लग रहा है कि मैं, सारे बच्चे तो अपने अपने पिता के साथ, अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, तो मैं हामिद को अकेले कैसे जाने दूं? ऐसा उसे डर लग रहा है। उसे डर है कि कहीं उस भीड़ भाड़ में वो खो जाएगा, ऐसा डर अमीना को सता रहा है, इसीलिए वो जाने देना नहीं चाहती है शायद। नहीं, अमीना उसे यौन जाने देगी, अपने मन ही मन वो सोचती है कि मैं
इस प्रकार से उसे जाने नहीं दूंगी। नन्ही सी जान, छोटा सा बच्चा है, 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस का अंतर है। कोस की बात मैंने आपको पहले बताई, 1 कोस मतलब 2 मील जितना अंतर। तो नन्ही सी जान, छोटा सा बच्चा है, ये 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे और जूते भी नहीं है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे और जूते भी उनके पास पहनने के लिए नहीं है, तो वो कैसे जा पाएगा? कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, आना चलता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना। तो इस प्रकार से 2 आने पैसे उनके पास बचे हुए थे। 3 पैसे हामिद की जेब में थे, 3 पैसे हामिद के पास थे, हामिद को दिए थे, और 5 अमीना के बटुए में थे। बटुआ मतलब पैसे रखने की एक छोटी सी थैली, जिसको बटुआ बोलते हैं। आजकल शादियों में शायद औरतों के पास, स्त्री जाति के पास छोटा छोटा बटुआ दिखाई देता है, तो वैसा बटुआ जिसमें पैसे रखे जाते हैं, तो ऐसा बटुआ था और उसमें 5 अमीना के पास थे। यही तो बिसात थी, बिसात मतलब मुश्किलें थी, यही बात थी कि इसी वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, पैसे नहीं थे, इसकी औकात ही यही थी, हैसियत उनकी इतनी ही थी। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, संकट से बचाए अल्लाह, भगवान, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह भगवान ही इसमें से हमें बेड़ा पार लगाए, मतलब इसी संकट से बचाए। इस प्रकार से अमीना सोच रही है। हामिद भीतर जाता है, हामिद अपनी दादी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं, मेरी चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, मैं मेले में जाऊंगा, ईदगाह जाऊंगा और सबसे पहले मैं वापस आ जाऊंगा। गांव से मेला चलता है, मतलब सभी लोग, सभी बच्चे मेले में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ, और शब्द दिया है यहाँ कि और बच्चों, बाकी बच्चों के साथ हामिद भी निकलता है। कभी दौड़कर वे आगे निकल जाता है, फिर थोड़ा दूर जाकर के किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं सभी बच्चे। इस प्रकार से उसे एक प्रकार का खेल याद आता है। खेल खेलते खेलते वे लोग ईदगाह जा रहे हैं और इस प्रकार से कोई पेड़ के नीचे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, सभी लोग साथ आ जाते हैं, तो फिर से आगे दौड़ने लगते हैं। साथ वालों का इंतजार करते हैं, जब साथ वाले आ जाते हैं तो फिर से आगे चलने लगते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पर मतलब पंख, पर शब्द दिया, पंख लगे मतलब तेजी से चलना। हामिद यहाँ तेजी से चल रहा है। वह कभी थक सकता था, उसको तो ईदगाह जाने का आनंद था, ईदगाह जाने की खुशी थी, इसीलिए वो ऐसे थक नहीं सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती है। ईदगाह के रास्ते की बात है, ईदगाह के रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मकान आने लगते हैं। यह अदालत है, इसमें क्या क्या आ रहा था वो बताया है कि अदालत है, कॉलेज है, कलाघर है और वहां से सभी आगे चलते हैं। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, इसके बाद हलवाइयों की दुकानें, जो मिठाई बनाने का काम करते हैं वो हलवाई, तो हलवाइयों की दुकानें वहां आ रही है। आज खूब सजी हुई है, हलवाइयों की दुकानें आज अच्छी तरह से सजी हुई है, सजाई हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? सभी बच्चों के मन में सवाल उठता है, आमिर के मन में भी सवाल उठता है कि इतनी सारी, ढेर सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी, एक एक दुकान, हर एक दुकान पर मनो शब्द दिया है अंदर। मनो, जिसको गुजराती में हम मण बोलते हैं, मण 20 किलो, 20 किलो से एक मन होता है, तो मनो ढेर सारी मिठाइयाँ यहाँ लगी। इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा? सहसा ईदगाह नजर आए, सहसा अचानक यकायक ईदगाह का स्थान नजर आ जाता है, सामने दिखाई पड़ता है। इमली के घने वृक्षों की छाया में बहुत सारे इमली के पेड़ हैं, उसके घने छांव के नीचे यहाँ सब कुछ बनाया हुआ है। नीचे पक्का फर्श है, नीचे जो है वो पक्की जमीन है, उस पर जाजिम बिछी हुई है, उस फर्श पर जाजिम भी बिछाई हुई है। रोजेदारों की जो पंक्तियां हैं, रोजेदार मतलब जो रोजा रखते हैं या तो जो नमाज अदा करने के लिए जो जाता है, वो रोजेदारों की पंक्तियां शब्द भी दिया है। पंक्तियां मतलब लंबी लंबी कतारें,
वहां ऐसी लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई है, एक के पीछे एक, न जाने कहां दूर दूर तक ऐसी। मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो हमने तो शायद चित्रों में या तो टेलीविजन पर देखा होगा, वास्तव में उनका जो ये भाव है, उस समय का जो दृश्य है वो बड़ा देखने लायक होता है। तो यहाँ दूर दूर तक ऐसी लंबी पंक्तियां फैली हुई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, सब एक जैसे, सब बराबर है। यहाँ भगवान के दरबार में है तो सभी बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू किया मतलब हाथ मुंह धोया। ग्रामीण लोग जो थे, गांव से जो आए थे, हामिद के गांव से, वो सब वजू कर शब्द दिया है अंदर कि वो हाथ मुंह धोते हैं। इसके बाद पिछली पंक्ति में वो सब खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर संचालन अच्छा है, व्यवस्था सारी अच्छी है, सुंदर व्यवस्था बनाई है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाए। सिजदे शब्द दिया है। सिजदे मतलब सिर जमीन के साथ टिका करके जो मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं उसकी बात है। जमीन को जो छूते हैं सिर नीचा करके, तो वो सिजदा एक साथ, फिर एक साथ खड़े भी हो जाते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। ऐसा लगता है कि भ्रातृत्व का भाव, कि हम सब भाई भाई है, यही भाव शायद यहीं पर दिखाई देता है और एक सूत्र में सबको बांध देता है। यहां पर नमाज पढ़ने का काम इन लोगों का खत्म होता है। आगे इस ईदगाह में क्या होगा यह देखेंगे हम आने वाले भाग में। ये हमने पहला भाग देखा, दूसरे भाग में हम आगे की बात समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।